फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आज आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर। दोस्तों, ये मुद्दा है सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस का और वास्तव में एक कड़वा सच है जो मैं आज आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जो वास्तव में शिक्षक की जिंदगी से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षक को एक कठपुतली समझा जा रहा है। शिक्षक जो समाज का आईना होता है, शिक्षक जो विद्यार्थी को गढ़ता है, शिक्षक जो भविष्य बनाता है अपने देश का, उस शिक्षक के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, वो भी किसके द्वारा? सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस के मालिकों के द्वारा। जो ये मैनेजमेंट है सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस का, ये अपने यहाँ पर कार्य कर रहे शिक्षकों के साथ कर रहे हैं बहुत बड़ा भेदभाव और एक बहुत बुरा व्यवहार। ये मुद्दा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षकों का शोषण किस स्तर पर किया जा रहा है। दोस्तों, ये वही शिक्षक हैं, बस केवल और केवल अंतर इतना आ जाता है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी है, उनका जो एक मैनेजमेंट का उनका जो प्रेजेंटेशन रहता है या फिर उनके साथ जो व्यवहार रहता है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना अंतर हो जाता है। और दूसरी तरफ सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स काम करते हैं उनकी योग्यता कम नहीं होती है, समान योग्यता होती है उनकी भी, वो भी पीएचडी और नेट क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी असमानता और इतना बुरा व्यवहार मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इससे बेहतर तो व्यवहार पब्लिक स्कूल के एक टीचर के साथ होता है। इससे बेहतर सैलरी पब्लिक स्कूल के टीचर को मिलती है जितनी गंदी सैलरी यहां पर सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस में दी जाती है। और दोस्तों, एक तो ये बात की सैलरी जो दी जाती है सो सही, चलो जो भी दी जाती है, एक निश्चित मानक तय कर दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन वो भी शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हद तो तब हो जाती है जब लॉकडाउन के दौरान, जब पूरा संसार एक दुख की अवस्था से गुजर रहा है और जो शिक्षक होते हैं, आपको पता है शिक्षकों के पास ज्यादा साधन नहीं होते हैं, केवल सैलरी का एक साधन होता है जिससे वो अपने परिवार का खर्चा चलाता है। और जब सैलरी भी सीमित होती है, वेतन सीमित होता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपने परिवार का खर्चा चला रहा होगा, किस प्रकार से वो अपने घर का जो जरूरत का सामान है वो लेकर आ रहा होगा, किस प्रकार से वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा होगा। एक अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का। और ऐसे में जो ये मैनेजमेंट है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का, मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समूचे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की, क्योंकि अधिकांशतः 90% सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में यही रुख अपनाया जा रहा है। इनका एक संगठन काम कर रहा है वास्तव में देखा जाए तो, और ये पूरी तरह से इस तरह से निश्चिंत बैठे हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हकीकत भी यही है, क्योंकि या तो ये डिग्री कॉलेजेस या तो नेताओं के बनाए हुए हैं, या फिर ये डिग्री कॉलेज पूंजीपति लोग हैं जिनका समाज में बहुत अच्छी वैल्यू है, उनके ये कॉलेजेस चल रहे हैं। समाज में ये दिखावा करते हैं, समाज में ये ढोंग करते हैं, सोशल मीडिया पर छाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर छाने के लिए फेसबुक पर अपलोड करते हैं मास्क बांटते हुए, फोटो अपलोड करते हैं ये बिस्किट के पैकेट्स बांटते हुए और सामान बांटते हुए, खाद्य सामग्री बांटते हुए। लेकिन इनको अपने शिक्षकों को सैलरी नहीं बांटी जाती, इनके द्वारा शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जाती, उनका वेतन नहीं दिया जाता है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे निंदनीय क्या हो सकता है? मैं तो बल्कि इसको कहूंगा ये तो एक घोर अपराध है और ये शोषण का अपराध है। ये शोषण किया जा रहा है इनके यहां पर कार्य कर रहे अध्यापकों का। और सबसे बड़ी बात, अगर जो कोई अध्यापक इस पर आवाज उठाता है, कोई बात ये कहता है, इनके खिलाफ बोलता है, तो सीधी धमकी दी जाती है कि आपको फायर्ड किया जाता है, आपको निकाला जाता है। तो उसको एकदम ये निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब मुंह तो इन्होंने बंद कर रखा है। और सबसे बड़ी बात कि अब ये अपनी स्वच्छ छवि और एक स्पष्ट छवि भी दिखाना चाहते हैं समाज में। और समाज को स्पष्ट छवि दिखाने के लिए ये किस प्रकार से समाज को यहाँ पर एक तरह से ये समझ लीजिए कि अंधकार में डाल रहे हैं। और किस प्रकार से कि ये सैलरी पूरी दिखाते हैं, ये सैलरी पूरी दिखाते हैं, जितना यूनिवर्सिटी का मानक है उसके हिसाब से वो सैलरी फाइल्स में दिखाई जाती है। और यहां तक कि शिक्षकों के अकाउंट में जो वेतन है वो अभी भी डाला गया है, लेकिन वो हाथ ही हाथ निकाल लिया गया है। क्योंकि शिक्षकों से जो शिक्षक होते हैं इनके यहां पर कार्य कर रहे हैं, अधिकांशतः कॉलेजेस में यही होता है कि सिग्नेचर जो सेल्फ चेक होता है उस पर सिग्नेचर पहले ही करा लिए जाते हैं। और ये वेतन डालते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं।
और इस तरह से ये वेतन जो है वो उनका निकाल लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लॉकडाउन के दौरान उनका पूरा वेतन निकाल लिया जाता है, उनको वेतन नहीं दिया जाता है। तो इससे बुरा शोषण क्या हो सकता है, इससे गलत बात क्या हो सकती है? आप मुझे खुद बताइए कि किस प्रकार का ये व्यवहार हो रहा है। तो यहां पर क्या है, कागजों में, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट विश्वविद्यालय को जानी है उसमें ये पूरा दिखाएंगे कि हमने पूरी सैलरी दी है, लेकिन हकीकत क्या है, शिक्षक के अकाउंट में सैलरी गई है, फिर सेल्फ चेक के माध्यम से एकदम इनके द्वारा निकाल ली जाती है और फिर ये अपने पास उस पैसे को रख लेते हैं। इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय की आंखों में मिट्टी झोंक रहे हैं और इस तरह से ये समाज को धोखा दे रहे हैं और ये शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। और हद तो ये है कि इन पर किसी का दुख भी नहीं देखा जाता। इनके लिए तो शिक्षक जो है वो कठपुतली हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा नचाते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसी बेरोजगारी में जो शिक्षक है वो इन बातों को सहता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो मैं इस डिग्री कॉलेज को छोड़कर दूसरे डिग्री कॉलेज में भी जाऊंगा तो भी मेरे साथ यही व्यवहार होना है। लेकिन कुछ कमियां हमारे शिक्षक वर्ग में भी हैं, क्योंकि वो आवाज ही नहीं उठाना चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते, इनके खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारी नौकरी ना खो जाए। अरे भाई मुझे ये बताइए, आप पीएचडी क्वालिफाइड है, आप नेट क्वालिफाइड है, आप तो पैसा कमा ही लेंगे, यहां नहीं कमाएंगे दूसरे कॉलेज में कमाएंगे। लेकिन आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, और महात्मा गांधी से लेके वर्तमान अन्ना हजारे तक जी की मैं बात करता हूं, कि सभी ने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है। और बुराई के खिलाफ आवाज उठाना कुछ गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जो हमारी ये आवाज बुलंदी के साथ उठती रही तो ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का जो ये रवैया है इसको बदला जा सकता है। अन्यथा तो शोषण का शिकार होते रहे हैं, होते रहेंगे और समाज में इस प्रकार से ही शिक्षक का जो एक तरह से शोषण किया जाता रहेगा और शिक्षक शोषण का शिकार होता रहेगा इन सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के द्वारा। जो सैलरी है, वेतन की बात करें वेतन में देख लीजिए, या फिर व्यवहार की बात करें व्यवहार में देख लीजिए, हर तरह से शिक्षक का शोषण यहां पर किया जाता है। और जबकि सरकारी डिग्री कॉलेजेस के शिक्षक से जो अर्हता होती है वो कम नहीं होती है, सेम क्वालिफाइड होता है वो भी, लेकिन इतना अंतर वेतन में और इतना अंतर व्यवहार में, हर तरह से अंतर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एकजुट हो जाइए, आज भी समय है। और वैसे तो मैं नोटिफिकेशन की बात करूं, देखिए विश्वविद्यालय के पास भी ये बात पहुंची हुई है, चाहे वो कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, सब विश्वविद्यालयों को पता रहता है, वहां तक ये बातें पहुंचती हैं। लेकिन हो सकता है गड्डियों के तले बातें दब जाती हों, यह भी होता है। मोटी गड्डी जितनी पहुंचेगी उतनी बात दब सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और क्योंकि अभी मैं हाल ही की बात बताऊं कि विश्वविद्यालय ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें इन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उनको अलर्ट भी किया है कि वेतन उनको देना जरूरी है और एक निश्चित वेतन जो तय किया गया है वो देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं दे पाते, ऐसा नहीं कर पाते तो इन पर कार्यवाही होती रहेंगी। लेकिन पहले भी ऐसे बहुत नोटिस आए और चले गए, इन पर कोई जो नहीं रहेंगी और ना ही शायद रेंग पाएगी। तो वक्त यहीं से है साथियों, हमें एक असहयोग आंदोलन करना होगा, हमें एकजुट आवाज उठानी होगी, हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और हमें एकजुट होकर एक ऊंचाई में एक अपनी आवाज को रखना होगा और इनके कार्यों को बायकॉट करना होगा। हद तो तब हो जाती है जब ये शिक्षकों से ऑनलाइन भी पढ़वा लेते हैं और उसके बाद भी ये वेतन नहीं देते हैं। अब बताइए क्या कहना चाहिए? इट्स वेरी शेमफुल एंड इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। बहुत ही घृणात्मक है ये। तो दोस्तों, ये थी मेरी आवाज जो मैंने आप तक पहुंचाई और उम्मीद है कि इस आवाज को आप अपने जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सब में फैला दोगे और हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, हमें एकजुट होना पड़ेगा, तब हम इस आवाज को उठाएंगे और इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर सचिन गोस्वामी।